हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अगला जो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का BA LLB थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है इसमें। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। हमने जो है इतना कंप्लीट कर लिया है। मैं ये सारे स्टोरी करवा चुकी हूँ। एक स्टोरी इसमें रिनंसिएशन है, मैं वो भी करवा चुकी हूँ। आप एक बार चेक कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज हम समझेंगे पिच क्या होती है, इंटोनेशन क्या होते हैं, टोन ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सिलेबल में टोन कैसे यूज होती है, तो ये चीज आज हम समझने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले समझते हैं इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब क्या होता है? द वे इन विच योर वॉइस राइज एंड फॉल एज यू स्पीक। ठीक है, एक वो तरीका है जिसमें आपकी वॉइस राइज होती है और फिर फॉल हो जाती है, मतलब धीमे हो जाती है जब आप बात करते हो। ठीक है, इट इज टू हाईलाइट द सेंटर पॉइंट इन अ सेंटेंस। ये हाईलाइट करता है एक सेंटेंस को कि कहाँ पे आपकी जो आवाज है वो धीमी हुई है और कहाँ पे आपकी आवाज तेज हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कम इन। पोलाइटली वे में बोला है, तो पोलाइटली वे में अगर आप किसी को कम इन बोलोगे तो कैसे बोलोगे? कम इन। ठीक है, लेकिन अगर आप पोलाइटली की जगह एंगर में बोलो किसी को कम इन, तो आप इस तरीके से उसको बोलोगे। तो यहाँ पे आपको टोन का जो डिफरेंस हो वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको इंटोनेशन कहते हैं। इंटोनेशन जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो उसमें देखो इन भी आ रहा है, इन के साथ टोन आ रहा है ना, इंटोनेशन। तो आपको यहाँ पे टोन चेक करना है कि अच्छा यहाँ पे टोन है, टोन कब हमारी हाई हो रही है, कब हमारी लो हो रही है, वो बताना होता है हमें यहाँ पे। उसके बाद इंटोनेशन रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। Intonation is used to convey meaning, attitude and emotion in speech. It is crucial aspect of spoken language helping to convey. यानी कि intonation reflects करता है attitude को speaker के। ठीक है, कि वो किस वे में बोल रहा है, एटीट्यूड में बोल रहा है, इमोशंस में बोल रहा है, या वो किस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इमोशंस, एटीट्यूड, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, और भी बहुत तरीके होते हैं जो हम उसमें बात करते हैं, और भी अलग अलग टोन्स होती हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड कमांड्स। फर्क करना बिटवीन किसमें? स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में और कमांड्स में। तो ये हमारा यूज होता है इंटोनेशन इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं इमोशनल डिग्रीज ऑफ द स्पीकर अफेक्ट हिज इंटोनेशन। ठीक है, द मोर स्पीकर इज इन्वॉल्व विद व्हाट ही इज सेइंग by way of anger, grief, excitement, the greater will be the range of pitch and the amount of pitch will be change। यानी कि जो स्पीकर होता है ना, बात करता है जो, वो अफेक्ट करता है कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। एंगर में बात कर रहा है, ग्रीफ में बात कर रहा है, एक्साइटमेंट में बात कर रहा है, और उसी तरीके से उसकी बात करने की जो पिच होती है वो भी चेंज होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटोनेशन। अब समझते हैं टोन को। अब देखो टोन क्या होती है। द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स वॉइस और द लाउडनेस ऑफ अ सिलेबल। ठीक है, एक ये क्वालिटी बताता है पर्सन की आवाज की और लाउडनेस ऑफ सिलेबल की। सिलेबल क्या होता है अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, इसके ऊपर ब्रीफ वीडियो है, वो जाओ देखो समझो, उसके बाद यहाँ वापस आना। ठीक है, उसके बाद इन इंग्लिश टोन इज यूज टू एक्सप्रेस मूड, इमोशन और एटीट्यूड, बट इट डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, इंग्लिश में टोन का कैसे यूज होता है? यूज होता है एक्सप्रेस करना, क्या? मूड, किस मूड में वो बात कर रहा है, किस इमोशन से बात कर रहा है, किस एटीट्यूड में बात कर रहा है। ठीक है, मगर ये वर्ड्स के मीनिंग को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टोन ग्रुप पे। टोन ग्रुप हमारी 4 तरीके की होती हैं। पहला होता है द फॉलिंग टोन, द राइजिंग टोन, द फॉलिंग राइजिंग टोन, द राइजिंग फॉलिंग टोन। ठीक है, अब पहला समझते हैं द फॉलिंग टोन, where the pitch of your voice gradually decrease at the end, है ना, of the sentence. It is very common in the WH question। ठीक है, इसमें फॉलिंग टोन में क्या कह रहा है? जब आपकी पिच, आपकी आवाज की पिच अपने आप एंड में डिक्रीज हो जाती है, यानी कि धीमे हो जाती है, तो उसको फॉलिंग टोन कहते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में समझें, वेयर द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। अब आपको दिख रहा होगा कि मेरी आवाज यहाँ पे धीमे हो गई, और जब मैंने शुरू किया तो यहाँ पे मेरी आवाज की जो पिच थी वो हाई थी। दोबारा बोलती हूँ, वेयर द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग टोन, जो एंड में आते आते आपकी जो टोन है वो फॉल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट इज बेसिकली इंडिकेट अ स्टेटमेंट। अब सेकंड समझते हैं द राइजिंग टोन, वेयर द पिच ऑफ वॉइस rise in the sentence. It is commonly used in English for yes or no question tags. जैसे are you thirsty, are you okay। यानी कि यहाँ पे मेरी आवाज
लास्ट में राइज हो रही है, ठीक है, लास्ट में राइज हो रही है, लास्ट में मेरी वॉइस की पिच तेज हो रही है। सेम यहाँ पर भी, आर यू ओके, तो ओके में भी मेरी आवाज राइज हो रही है। फॉल में आपने समझा कि एंड में जो हमारी आवाज है वो दब जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और राइज में आपने समझा कि राइज में हमारा जो सेंटेंस है वो लास्ट में अप होता है, ठीक है। द फॉलोइंग राइजिंग टोन में क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ सेंटेंस ऑफ सरप्राइज, disbelief or questioning. It start with the falling pitch and then rises swiftly. अब एग्जाम्पल देखते हैं, दो लोगों का एग्जाम्पल है। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू द बीच टुमारो, ठीक है, फ्रेंड ने कहा यू आर किडिंग राइट। देखो इन दिस एग्जाम्पल द फ्रेंड्स रिस्पॉन्ड, जो फ्रेंड ने रिस्पॉन्स किया, स्टार्ट विद अ फॉलिंग पिच, फॉलिंग पिच के साथ स्टार्ट, यू आर किडिंग, है ना, और इंडिकेट्स सरप्राइज, एक सरप्राइज के साथ उसने अपना रिस्पॉन्स दिया, एंड देन राइज शार्पली एट द एंड, और जो उसकी आवाज राइज हुई वो एंड में राइज हुई, ठीक है। जैसे अगर मैं पूरा पढ़ूं यू आर किडिंग राइट, तो मेरा राइट का जो पिच था वो हाई गया था, ठीक है, क्वेश्चनिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक। सेम हमारा फोर्थ रहेगा द राइजिंग फॉलिंग टोन। यहाँ पे पहले राइज होगा फिर फॉल होगा, और वहां पर पहले फॉल हो रहा था फिर राइज हो रहा था, ठीक। समझते हैं, इट इज द हाईनेस और लाउडनेस ऑफ योर वॉइस, इट मेजर्ड इन हर्ट्स, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, यानी कि पिच जो होती है वो हमारे आवाज कब लाउड हो रही है कब स्लो हो रही है, ठीक है, तो ये उस चीज को बताता है, उसे हम पिच कहते हैं। ये पिच हमारी वॉइस में नापा जाता है, और जो वॉइस है इसको मेजर्ड भी किया जाता है हर्ट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको इंटोनेशन और टोन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।